आज मैं पटना में मौजूद हूँ। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि जहाँ कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है हर साल, उस मेले में कहीं ना कहीं एक बार फिर वहाँ की कमेटी या सरकार की तरफ से ये आता है कि उस कुंभ मेले में ड्राइवर भी होगा तो हिंदू होगा, मगर मुसलमानों का नो एंट्री लगा दिया है। अब बताइए 2014 के बाद यही देश में हो रहा है। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि देश में क्या चल रहा है। देखिए, जहाँ तक की बात है कुंभ मेला की बात और देश की बात, पहली बात सबसे गंदी राजनीतिक ये है कि आप दो लोगों में, दो भाई में आप बंटवारा कर रहे हो। आप उसको बोलते हो आप हिंदू हो, ये बोलते हो मुसलमान है। अगर किसी हिंदू को गोली लगा हो या बीमार हो तो अगर वो मुसलमान बंदा तो क्या उसको ये कहेगा कि भाई तुम हिंदू हो, हम तुमको मदद नहीं करेंगे? वहाँ पर आप उसको पहले भुला जाइएगा, पहले इंसानियत देखिएगा। आप इंसानियत के भावना से देखते हैं, भाईचारा के भावने से देखते हैं। आप वही बात बोलते हैं भाई कि देखिए, कहते काची कुछ एक राजनेता कह गए थे कि भारत की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान, ठीक, और ये धड़ है जो है सिख और मस्तिष्क है जो ईसाई। तो भाई ये चारों धर्म के बोल के बोला गया कि हिंदू है ये आँख, जुबान है जो ये मुसलमान, धड़ है जो ये सिख। तो चारों धर्म के बारे में बोला गया। तो ये कुंभ मेले में आप बोलते हैं कि भाई मुसलमानों को जाना अलाउ नहीं है। तो भाई आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी खामी ये है। दूसरी चीज़, आपने जो इस तरीके की जो बात जो किया है, पहली बात कि आप गरीबों के पेट पे, पहला बात कि आपने कुल्हाड़ी मारा है, लात नहीं कुल्हाड़ी मारा है आपने। लात छोड़िए, लात मारेगा तो सह जाएगा, लेकिन कुल्हाड़ी मारेगा तो मर जाएगा। और जहाँ तक की बात रही ये चीज़ कि भाई ये मुसलमानों की नो एंट्री करने का क्या मतलब है भैया? मुसलमान में कुछ गरीब लोग भी हैं भाई, 2 जून का रोटी नहीं नसीब हो रहा भाई, उस मेले में जाएंगे तो कुछ तो बेचारे कमाएंगे, 200-400 रुपये तो कमाएंगे। आप ये लोगों के साथ में भद्दी मजाक कर रहे हैं, जनता के साथ में मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल गंदी मजाक कर रहे हैं। इस मजाक को आप दूर कीजिए। आप ही बोलते हैं काजी कि देखिए सबका साथ सबका विकास, तो फिर आप ये कौन सा विकास कर रहे हैं? एक को आप हेट कर रहे हैं और एक को लाइक कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्र गीत में लिखा हुआ है, अब पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो है ही, लेकिन उस हिंदुस्तान के कुछ ऐसे जो नेता हैं जो कि इतनी गंदी और भद्दी राजनीति कर रहे हैं, इसको ना करें। अच्छा, आप मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने जाते हैं? देखिए, हमने और भी लोगों से मैंने बोला, और भी मीडिया चैनलों में मैंने बोला कि देखिए, हम बोलते हैं ना काची कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता या आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपका भगवान, उनका अल्लाह, सब लोग कहाँ देखते हैं? ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर शिव भी है और ऊपर रहीम भी है। तो भैया सब कुछ तो ऊपर ही है, तो फिर बटा क्या है? कहते हैं काची कि रास्ता अलग है लेकिन मंजिल वही है। क्या बात? आपको दिल्ली जाना है तो अब लखनऊ के रास्ते भी जाते हैं, आप जाते हैं प्रयागराज कानपुर के रास्ते भी जाते हैं, और एक आप जाते हैं आगरा के रास्ते भी आप जाते हैं, मथुरा होते भी दिल्ली जाते हैं। पहुंचना तो दिल्ली है, रास्ता जो है ये अलग अलग है, मंजिल लेकिन एक ही है। फिर आप क्यों बांट रहे हैं? ये बांटने वाली राजनीतिक और ये इस तरीके की बात बहुत गंदा लगता है। चलिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है। आप दिल्ली गए हैं निजामुद्दीन औलिया? हाँ बिल्कुल गए हैं, वह हम मत्था भी टेके हैं, चादर भी चढ़ाए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ तो मत कहिए, हम कितनी हज़ार बार गए हैं, लेकिन हमें दर्शन जो बोलते काजी कि जब तक आपका बाबा का बुलावा होगा नहीं, जब तक आपको जाएंगे नहीं। हम बसरतन कई 1 लाख बार गए हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जो दरगाह में अंदर मात्र हम 5 से 6 बार 7 बार गए हैं। उनके मस्जिद के नज़दीक से हम गुजरते हैं। हम ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करते हैं, हम ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। बसरतन अजमेर तो इतनी दफ़ा गए हैं, बसरतन हम ये मुस्लिम लैंग्वेज में हम बोलते हैं। आप थोड़ा सा आपत्ति नहीं कीजिएगा, लोगों से हमें थोड़ा गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है, तो भाई हम आपके लफ्ज़ों को भी हम यहाँ पर भाई भून आते हैं और कहते काची भाई कि आपका खून मेरा खून बांटा नहीं है, आपका खून हम काटेंगे
आपका शरीर काटेंगे तो लाल निकलेगा, हमारा भी शरीर काटेंगे तो लाल निकलेगा। तो भाई कहाँ से बटा हुआ है आपका भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान हमारा है वो सब आप लोग बांट के रखे हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जो 800 साल पहले से ये चला आ रहा है, वहाँ का रीति रिवाज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने का, मगर कुछ लोग कहते हैं अंधभक्त लोग कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए बता, जहाँ तक बात है शिवलिंग की बात रही, अब आप 8 साल पहले थे, था नहीं था, क्या था नहीं था, उसकी बातों को छोड़िए। जो यथा स्थिति 1991 का भी कुछ है ना, हमें तो ज़्यादा मालूम नहीं है, कुछ इलेक्शन ऐसा कि भाई कि जो यथा स्थिति जो भी जो चीज़ें हैं वो भाई उसी तरह से रहेगा, ठीक। और जहाँ तक की बात रही ये मंदिर मस्जिद को छोड़िए, भाईचारा का प्रेम व्यवहार और इंसानियत का रिश्ता रखिए, इंसानियत से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं है। चलिए आओ जानने का कोशिश करेंगे। हमारे एक और लोग हैं कि लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने शिवलिंग है, ढूंढ रहे हैं लोग। आओ एक जगह प्रयागराज में लोग जो कुंभ मेला लगता है हर एक साल, वहाँ कहते हैं कि मुसलमानों को नो एंट्री है, ये कहाँ तक सही है? देखिए कहीं भी किसी को भी जाने में नो एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है धरती पर जो भी चीज़ें हैं सब पर लोगों का बराबर का हक है। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है सब पर सारे लोगों का बराबर का हक है। अब रही बात कि वहाँ गरीब नवाज साहब के जो मज़ार है वहाँ शिवलिंग था कि नहीं, तो हो सकता है कि विदेशी आक्रमण आया, अपना यहाँ पर राज स्थापित किया, कुछ किया होगा। यह अभी कभी कभी सुनने को मिलता है कि लाल किला जो है कोई हिंदू राजा का पहले किला था, तो ये बातें हो सकती है। लेकिन जो हमारे न्यायालय ने मान्यता दिया 1991 के दरमियान कि जो जहाँ जैसे है वैसे रह दिया जाए, और अगर आपको अगर कोई चीज़ और नई चीज़ की निर्माण करना है तो पूरा भारतवर्ष खड़ा है, खाली है, बनाओ वहाँ जो बनाना है, जो कौन रोके हुए। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, सरकार जब चाहता है जब हिंदू मुसलमान ले आता है, ऐसा क्यों? जैसे उनको बिना कुछ किए वोट मिलेगा कैसे ये सोचते हैं। अब जैसे हिंदू मुस्लिम अगर कर देंगे तो मुसलमान एक खेमा में चला जाएगा, हिंदू एक खेमा में चला जाएगा, और हिंदू जो बीजेपी का राज है हिंदू राष्ट्र बनाने के तवज्जो पर चल रहा है, तो आपको 85% लोग 80% लोग हिंदू हैं, तो उनका वोट का फासला जो है एक हुकूमत का दरमिया पार करके स्थापित होता है। तो ये माने कि ये चाहते हैं कि बिना कुछ किए हमको सत्ता हासिल हो जाए, और यहाँ से कमाई अकुंठ संपत्ति एकत्रित कर सत्ताधारी लोग विदेश में होटल बना रहे हैं, वहाँ जो है बंगले बना रहे हैं, वहाँ बहुत तरह का जो है अपना कारोबार खड़ा कर रहे हैं। भारत के 140 करोड़ जनता के गाढ़े पसीने कमाई को हड़प के वो अपने माला माल हो रहे हैं। और हाल ही में 2-4 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला बीपीएससी अभ्यर्थियों पर क्रूरता से लाठियां चलाया गया। ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जो है आपको सम्राट चौधरी, जो जिनके बातों पर कोई विश्वास नहीं, आप किसी एक साधारण गए गुजरा आदमी पर आपका बात का विश्वास हो जाएगा, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे राजा जैसा जो है पोशाक पहनते हैं, भैंसा जैसा शरीर पाले हुए हैं, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, नाम सम्राट चौधरी रखने से कोई सम्राट नहीं हो जाता। उन्होंने जो ये निहत्थों पर दबिश किया है, उनके हक हुकूक और अधिकारों को जो छीना है, लोकतंत्र का जो उन्होंने हत्या किया है, ये सरकार आने वाला दिन में कटघरा में खड़ा होगा। और ये जो आपको स्वीटी शेरावत जो पटना सेंट्रल एसपी है, पटना सेंटर मध्य एसपी, इनका नाम स्वीटी शेरावत से तीखी शेरावत होना चाहिए। लोग अपने माता पिता बच्चों को नाम रखते हैं, नाम का भी कुछ मतलब होता है।
जैसे मेरा नाम जितेंद्र रखा गया, जो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर लो डैट इज जितेंद्र। स्वीटी शेरावत का मतलब हुआ कि जिसका जो है स्वभाव में मिठास हो, मधुरता हो, उसके साथ वाहन करे, उसके साथ शक्ति से पेश आए, मधुरता के साथ पेश आए, दैट इज स्वीटी शेरावत। इनका नाम तीखी शेरावत होना चाहिए। चलिए आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफी सुभान वारसी नक्शबंदी, मैं पटना के रहने वाला हूँ, मगर अजमेर शरीफ साल में 3-4 बार जाता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे लोग कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं कि वहाँ शिवलिंग है, इस पे कहाँ तक सही है बात ये? देखिए, अभी हाल फिलहाल की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है कि बहुत अब भाग की बात है और बदनसीब की बात है कि किसी की आस्था में किसी तरह की दरार नहीं होनी चाहिए। वो आस्था ख्वाजा गरीब नवाज़ का है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चन सभी धर्म के लोग जाते हैं और जाके वहाँ दुआ मांगते हैं, किसी का रोक टोक नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीति करना चाहता, घिनौना, जो अजमेर शरीफ को कहता है कि वहाँ शिवलिंग है। मगर अजमेर के लोग ही खुद, वहाँ के रजवाड़ों ने बोला, अजमेर के लोगों ने बोला कि भाई 800-850 बरस से ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरगाह है। हम लोग का पूर्वज लोग, हम लोग के ख़ानदान रजवाड़ों ने गरीब नवाज़ की दरगाह की सुरक्षित किया गया, उनको बनवाया गया, कहीं कहीं काम में रुकी हुई थी उसे काम बनवाया गया। जब 800-850 बरस से ख्वाजा गरीब नवाज़ का दर है तो वहाँ से शिवलिंग का दर कहाँ से मिलेगा भाई? ये कहना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे जो भी करें वो घिनौना काम कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। अभी जिसने वहाँ का अभी हाल फिलहाल हर जगह चीज़ में दिखाया जा रहा है, वहाँ के लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर केस दारी किया, उसके बच्चे को कैंसर हो गया। अभी ऐसे आफत आ रही है हमारे राजस्थान में जो नहीं होना चाहिए। बहुत तरह की बात है जो बोल नहीं सकते हैं, मगर क्या कहा जाए मजबूरी में। अभी जी हाँ, टैंकर फट गया, उसमें लोग मारे गए। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान शांति है और शांति रहना चाहिए। हमारे वतन बहुत अच्छा है, यहाँ जात पात नहीं होना चाहिए, यहाँ इंसानियत की मोहब्बत होना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज को किस नाम से लोग वहाँ जानते हैं? उनका नाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो सबके लिए हैं, ये नहीं कि खाली मुसलमानों के लिए हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज माहों का माह है, तमाम औलिया अल्लाह का औलिया हैं। गरीब नवाज जो हैं सारे मज़हब के लिए हैं, कोई भी हो, ईसाई हो, क्रिश्चन हो, मुसलमान हो, ये नहीं कि खाली मुसलमानों को है। वहाँ तो ज़्यादा करके हिंदुओं लोग जाते हैं, ज़्यादा लोग तो बहुत दूर लोग के आते हैं, सब आस्था रखते हैं गरीब नवाज। तो मोदी जी 4 तारीख को उनका चादर जाने वाला ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर। अरे क्या बोला जाए, मोदी जी का तो भाई राजनीति करनी है और क्या करना है। चादर भेजना तो उसका रजवाड़ों ने भेजा, बड़ा बड़ा रजवाड़ों ने, अकबर बादशाह ने जाके सर टका। तो ये क्या है, कुछ बोलते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ बोलते हैं तो कुछ कहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा? अरे हो ही गया है, अब क्या खोज रहे हैं? क्या हुआ? बहुत बड़ा टंकर फटा, 300 आदमी मारा, नहीं मालूम है? ये तो कहीं स्ट्रीम मीडिया तो दिखाया है, बहुत जगह है, अब देखिएगा तब ना मालूम होगा। अभी कई तरह की मामला आई है राजस्थान में, बहुत तरह का मामला वहाँ फैला हुआ है। तो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं, बहुत लोग, वहाँ के रजवाड़ों ने, वहाँ का जो भी गरीब नवाज के भक्तों ने खुद उनका विरोध कर रहा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, इंसानियत का आस्था है। अभी हाल फिलहाल 10 दिन पहले टैंकर फट गया गैस का, लाखों की नुकसान हो गई, 300 आदमी मारे गए, 100 आदमी मारे गए वहाँ। तो उन लोगों के बारे में क्या पैगाम आप दीजिएगा? मैं यही पैगाम देता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज का आस्था है, उनके आस्थे में किसी तरह की बात नहीं निकालें, इंसानियत की बात रखें और सब मिलजुल के उर्स मेला मनाएं। सब अपना जात पात कोई भी हो, कहीं हो, प्रयाग हो, विंध्याचल हो, वैष्णो देवी हो, कोई भी जा सकता है, किसी का रोक टोक नहीं है। इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। आप कहाँ कहाँ गए हैं? हम अजमेर शरीफ गए हैं, देवा शरीफ गए हैं, विंध्याचल गए हैं, मैहर गए हैं, अभी हरिद्वार से आए, रुड़की से, अमृतसर गए हैं, गुरु नानक जी के यहाँ। हमको तो भाई इंसानियत मोहब्बत अच्छा लगता है। हम तो कहीं नहीं सब सुनने का आता, मगर जब जब राजनीति होता है, जब जब इस तरह का बवाल फैलता है, तो ऐसा होना चाहिए? नहीं, बाप रे बाप, बहुत बुरी बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है। हम यही कहेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, योगी हो, नीतीश बाबू हो, हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मत करिए। चलिए, बाबा से हम पूछ रहे थे, वो ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने से आ रहे थे। आज उनके आंखों में आंसू झलक गया। और ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।